हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 108 है। ठीक है, इसमें आरआरबी द्वारा जीके जीएस के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर कराए जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो रहने वाले हैं आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 41 क्वेश्चन हम आपको को कवर कराने वाले हैं। ठीक है, आपके पास में 5 सेकंड का समय रहेगा प्रत्येक आंसर को गेस करने के लिए। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? तो आपके पास में रहेगा 5 सेकंड का समय आंसर गेस करने के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो दूसरे का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर सही हो जाएगा आपका ए, कमलापति त्रिपाठी थे राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर से। 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसके बाकी के ऑप्शंस भी जानेंगे। जिस क्वेश्चन में बाकी के ऑप्शन बताने लायक रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन ऑप्शन रहेंगे, उनको अवश्य डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इसीलिए से जुड़ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी मात्रा में इसमें लोग पर डे जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य किया करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में। ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुतियां दी गई हैं, यज्ञ अनुष्ठानों और दार्शनिक विचारों का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? इसमें यज्ञ अनुष्ठान और कर्म कांडों का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। ऑप्शन सी है सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद में आपका संगीत और गान, इसका उल्लेख किया गया है सामवेद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी से 35 ईयर्स डिसाइड की गई है, 35 वर्ष। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 6 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए सही। ओंकोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। देखेंगे इसमें बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो बाकी के ऑप्शंस कौन सा है? बी नंबर देखेंगे,
फिकोलॉजी लिखा है, तो फिकोलॉजी नहीं, ये होता है फाइकोलॉजी। ठीक है, इसको हम एलोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन। सी नंबर क्या है? लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी में किसका अध्ययन होता है? तो भाषा विज्ञान की एक यह शाखा है जो किसी भाषा के शब्दों और शब्दावली का अध्ययन करती है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है? शब्दों और शब्दावली का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या होता है? यह है फल विज्ञान है, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, इसमें पोमोलॉजी में। अगला हो जाएगा 7 नंबर, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 7 का सी नंबर से ही, सिनकोना से कुनैन प्राप्त होता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, काले रंग का दिखता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे वातावरण अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसलिए काले रंग का दिखाई देता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा 9 का सी सही, 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 10 का ए से, चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया था? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। देखेंगे बाकी का ऑप्शंस। 5 जून को क्या होता है? यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 20 जून को क्या होता है? ऑप्शन सी, तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। डी ऑप्शन है 10 नवंबर, तो विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। नेक्स्ट हो जाएगा 13 नंबर, चलैया समिति का संबंध किससे है? तो चलैया समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कर बंटवारा से संबंधित है चलैया समिति। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ऑप्शन ए और बी ये दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक सही है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, वाराणसी से कन्याकुमारी। वाराणसी और कन्याकुमारी को राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जोड़ता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है आपके, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो NH7 जो है वह आपका जोड़ता है 7 जो हाईवे है, देख सकते हैं इसमें के ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये सभी गलत दिए गए हैं। तो ये किसको जोड़ता है?
तो ये पंजाब और उत्तराखंड को जोड़ता है NH7 हाईवे। ठीक है, पंजाब और उत्तराखंड को जोड़ता है NH7 हाईवे। इसके चारों ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी सही, 136 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, हीरा। लेकिन इनमें से देख सकते हैं कि बाकी के सभी ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस आपके धातुएं हैं, लेकिन हीरा जो है आपका अधातु है। ठीक है, फिर भी यह सबसे कठोरतम पदार्थ माना गया है। ठीक है, अधातु होने के बावजूद यह सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला हो जाएगा विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर, फाल्गु नदी के तट पर है विष्णुपद मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ठीक है, आपके ब्लड ग्रुप होते हैं 4, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, इनकी खोज किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? तो रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर से, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सावाक जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर से, ईरान देश की गुप्तचर संस्था है सावाक। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे देश भारत की गुप्तचर संस्था कौन सी है। ठीक है, हमारे देश भारत की गुप्तचर संस्था कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा सही? तो ऑप्शन होगा इसका ए नंबर सही, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी हम लोग जानेंगे। देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सबके फार्मूले जानेंगे। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तो इसका होता है फार्मूला HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका फार्मूला होता है HCl। और लास्ट हो गया आपका लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है C3H6O3 होता है। ठीक है, C3H6O3 होता है लैक्टिक अम्ल का फार्मूला। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 23 नंबर। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था?
तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर सही, 1997 में दिया गया था। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है? तो दिया सलाई में कौन से फास्फोरस का प्रयोग होता है? आपके 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 25। मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी से, 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। अगला देखेंगे पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? सभी को पता होना चाहिए पुराणों की संख्या। तो ऑप्शन हो जाएगा सी से, 18 पुराण हैं टोटल। देखेंगे अगला क्वेश्चन 27 नंबर। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो आपके 2 ऑप्शन ये दिए गए हैं, 1964 और 1965। बाकी के ऑप्शन दो आपके, ये 2 ऑप्शन आपके ये हैं, 1966 और 1967। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर से ही, 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी से, कभी नहीं होता। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर सन 1984 को हुआ था। अगला हो जाएगा मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 31 का ए नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी हम लोग जानेंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ऑप्शन सी है तांबा, तांबे का अयस्क क्या होता है? कैल्कोपाइराइट होता है। ठीक है, कैल्कोपाइराइट होता है तांबे का अयस्क। अगला हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अयस्क क्या है? तो मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम का अयस्क होता है मैग्नेसाइट। अगला देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, आलू किसका एक प्रकार है? आलू किसका एक प्रकार है? किसमें काउंट किया जाता है आलू को? तो यह एक तने का प्रकार है। ठीक है, आलू किसका एक प्रकार है? तो तने का प्रकार है आलू। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी से ही, ऑर्स्टेड ने खोजा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि विद्युत धारा को किससे मेजर करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं? ठीक है, अगला देखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? ऑप्शन हो जाएगा सी से, 1987 में। अगला हो जाएगा 34 नंबर,
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी से 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी से कोयम्बटूर में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। अगला हो जाएगा 36 नंबर। मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन हो जाएगा 36 का डी नंबर 1980 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए सही -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38। सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो ऑप्शन हो जाएगा 38 का ए अशोक। तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। ठीक। क्वेश्चन हो जाएगा 39। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी से उप राष्ट्रपति होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही 1990 में दिया गया था। ठीक है। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। पसंद आया है वीडियो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसको अवश्य ज्वाइन कर लें। इम्पोर्टेंट जानकारियाँ वहाँ पे शेयर की जाती हैं डेली। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।